हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे नेफिलो टर्बिडोमेट्री के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, नेफिलो टर्बिडोमेट्री बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है, नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री। तो नेफिलोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ स्कैटरिंग एंड टर्बिडोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो हम नेफिलो टर्बिडोमेट्री में किसी भी लाइट की स्कैटरिंग एंड उसकी ट्रांसमिटेंस को मेज़र करते हैं और जो हमारा कंपाउंड रहता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब इसका यूज़ हम किसी भी जैसे सैंपल है उसको प्यूरिफिकेशन को चेक करने के लिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उसको चेक करने के लिए, तो इसके लिए हम इस नेफिलो टर्बिडोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो नेफिलो टर्बिडोमेट्री को हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये एक लाइट सोर्स है और एक सॉल्यूशन है जिसमें इनसॉल्यूबल जो पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि जब हम लाइट सोर्स को इस सॉल्यूशंस पे जब पास करते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो कुछ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और जो कुछ लाइट को क्या करते हैं, ये स्कैटर करते हैं। और कुछ जो लाइट है जो पार्टिकल से बिना टकराए हुए इससे पार हो जाती है, मतलब ट्रांसमिटेंस हो जाती है। तो उसी के बेस पे क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख दिया है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रिक ऑन अ particles in a solution, some of the light will absorb by the particles and some will be the transmitted through the solution and some of the light will be scatter और reflect। तो हमने इसको पहले ही बता दिया है कि कुछ जो लाइट है वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ जो लाइट है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है और कुछ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करते हैं पार्टिकल्स। द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। तो जो हमारा जो लाइट स्कैटरिंग है वो इस पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो इसलिए इसको बोला गया है कि लाइट स्कैटरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। तो जो हमारा नेफेलो टर्बिडोमेट्री है वो लाइट स्कैटरिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करती है। देन अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल। तो गाइस, जो नेफिलो टर्बिडोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो टर्बिडोमेट्री एंड नेफिलोमेट्री के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। तो इसको हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्बिडोमेट्री को। इट मे बी द डील विद द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने जब लाइट पास किया, ठीक है, तो यहाँ से जितना हमारा जो लाइट है यहाँ से पास हुआ, ठीक है, तो यहाँ से कितना ट्रांसमिट हुआ तो उसकी इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं टर्बिडोमेट्री में। तो ये है इसका प्रिंसिपल। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लाइट रहेगा उसकी ट्रांसमिटेंस की जो इंटेंसिटी है वो जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमने दो सॉल्यूशंस यहाँ पे लिए हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं एंड हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इसमें लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा कि जो जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेगी उसमें ट्रांसमिटेंस जो है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे यहाँ से लाइट जो है टकरा के फिर से इसमें स्कैटर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं लोअर कंसंट्रेशन में तो यहाँ पे पार्टिकल्स की जो है कंसंट्रेशन कम है, इसलिए यहाँ से जो लाइट है वो आसानी से पास हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसमिटेंस जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए बोला गया है कि जो उसके कंसंट्रेशन की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसको मेज़र करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है। तो जो कि फार्मूला है S=log10 एंड I0/IT और S=KTC -log T एट लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो S और T क्या रहेगा, वो टर्बिडेंस रहेगा, और जो जो I और I0 रहेगा वो क्या रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड IT जो रहेगा वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, एंड C जो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एंड जो K जो रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा।
तो इसके डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी विजिबल लाइट है जिसको हम पास करते हैं फ़िल्टर से, तो ये फ़िल्टर को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटर भी बोलते हैं। तो जो यहाँ से जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है उसको ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में, मतलब एक सिंगल बीम वाले लाइट में कन्वर्ट करती है और सैंपल में पास करती है। तो सैंपल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि मतलब इसमें कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं इससे स्कैटर हो जाते हैं, कुछ जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल्स, और जो बाकी की जो लाइट होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। मतलब फिर इसमें होता क्या है, ये है कि मतलब इसमें अगर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी तो उसका ट्रांसमिटेंस जो है वो कम होगा, और अगर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन अगर कम रहेगा इसमें तो ट्रांसमिटेंस जो है वो ज़्यादा होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसमिटेंस को हम यहाँ एक डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे। फिर ठीक, अब फिर इसके बाद हमको एक यहाँ पे जो है डिवाइस में हमको एक जो कर्व मिलेगा उसको हम मेज़र करते हैं। तो ये था इसका प्रिंसिपल टर्बिडोमेट्री का। एंड हम देखेंगे सेकेंड, नेफेलोमेट्री। तो देखते हैं क्या होता है। इट मे बी द डील विद द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट। तो हम इसमें जो स्कैटर लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। तो जैसे कि हमने किसी भी लाइट को पास किया किसी भी सॉल्यूशंस में, तो जो पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स जो लाइट जो है इस पार्टिकल से जो टकरा के आए, ठीक है, मतलब स्कैटर हुए, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं हम इस नेफिलो टर्बिडोमेट्री में। तो ये जो है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, मतलब जितना ज़्यादा हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल रहेगा उतना ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग होगी, और जितना मतलब कम रहेगा तो उसकी स्कैटरिंग भी कम होगी। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन दिया गया है, तो आई एस इजिकल टू के एस इंटू आई ज़ीरो इंटू सी। तो ये एक इसका इक्वेशन है जिसमें हम नेफिलोमेट्री एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो आई ज़ीरो रहेगा वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रहेगा, एंड जो आई एस रहेगा वो जो स्कैटर लाइट है उसकी इंटेंसिटी रहेगी, एंड सी जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करेगा, एंड के एस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसके भी हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो जैसे भी कोई भी हमारा जो रेडिएशन है इसको हमने पास किया मोनोक्रोमेटर के थ्रू किसी भी सैंपल में, ये हमारा सैंपल रहेगा। तो सैंपल में क्या रहेंगे, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो इस सैंपल में कितना इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी स्कैटरिंग होगी। अगर ज़्यादा इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो इसमें स्कैटरिंग जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर कम रहेंगे तो स्कैटरिंग कम होगी। तो उसको हम डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें डिटेक्टर्स को हम 90 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, सॉरी 90 डिग्री के जो एंगल पे रखते हैं, क्योंकि जो अगर ट्रांसमिटेड रहता है तो उस केस में हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, क्योंकि ट्रांसमिटेंट हो रहा है तो वो लाइट जो है वो डायरेक्टली सीधे सीधे निकलेगा, लेकिन ये पार्टिकल्स हैं इसको स्कैटर कर रहा है, मतलब ये 45 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री एंगल पे और 90 डिग्री के एंगल पे ही इसको स्कैटर करेंगे। तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं या 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे बताया कि जो टर्बिडोमेट्रिक मेजरमेंट रहता है उसमें हम 180 डिग्री एंगल पे रखते हैं डिटेक्टर को, और मेज़र करते हैं। और जो नेफिलोमेट्री एनालिसिस के केस में जो हमारा डिटेक्टर होता है उसको हम इंसिडेंट लाइट के जो राइट एंगल में हम रखते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक हम देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें हमारे लाइट के स्कैटरिंग को कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड आता है पार्टिकल साइज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल्स, एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो ये चार चीज़ें जो है वो किसी भी लाइट की स्कैटरिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो इसमें जो किसी भी लाइट की जो स्कैटरिंग कैपेसिटी है वो उस पार्टिकल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर जितना ज़्यादा हमारा जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उस सॉल्यूशन में उतनी ही ज़्यादा उसकी जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जो है उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो ये जो है बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर जो है बेस्ड रहता है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लाइट का एब्जॉर्बेंस जो होता है वो उसके मतलब सैंपल के मतलब सॉल्यूशंस के उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा।
देन सेकेंड है पार्टिकल साइज। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड शेप of particle. The amount of scattering is directly proportional to the square of effective radius of the particles. तो किसी भी लाइट की स्कैटरिंग कैपेसिटी है जो उसके साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उसका साइज जो है वो मतलब बड़ा रहेगा तो उस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स का जो मतलब लाइट की जो स्कैटरिंग है वो सिमेट्रिकली होगी, और अगर स्मॉल है तो उस केस में लाइट की जो स्कैटरिंग है वो एसिमेट्रिकली होती है। सर गैस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया कि मतलब अगर पार्टिकल्स का साइज अगर छोटा रहेगा तो जो लाइट की स्कैटरिंग रहेगी वो सिमेट्रिकली होगी, और अगर बड़ा रहेगा तो उसकी स्कैटरिंग जो है वो एसिमेट्रिकली होगी। तो हमने इसको यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स रहेगा तो उसकी लाइट की स्कैटरिंग जो है वो सिमेट्रिकली होगी, एंड लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स रहेंगे उसकी लाइट की स्कैटरिंग जो है वो एसिमेट्रिकली होगी। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि ये सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली क्या है। तो जैसे कि ये एक लाइट सोर्स है, तो ये जो लाइट सोर्स है वो इस तरह, जैसे कि ये चारों तरफ जो है वो लाइट को अपने क्या किया है, स्कैटर किया है। लेकिन इस केस में क्या है, देखो ये सिमेट्रिक वाला कंडीशन है, तो ये सिर्फ इतने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब ये हाफ एरिया को कवर कर रहा है, मतलब ये क्या है, एसिमेट्रिकली है। लेकिन सिमेट्रिकली में क्या हो गया, ये पूरा एरिया जो है वो कवर हो रहा है, मतलब ये एक एंगल बना रहा है, और ये जो है हाफ एंगल। तो इसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली, मतलब ये दोनों तरफ सेम है और ये जो है सेम नहीं है, ठीक है, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए इसको एसिमेट्रिकली बोल रहे हैं, इसको सिमेट्रिकली। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल्स। The smaller molecular weight particles will cause less scattering of light, while the larger molecules particle cause more light scattering। तो जो अगर जो पार्टिकल्स रहेंगे तो उसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर कम रहेगी तो उसका जो लाइट स्कैटरिंग जो कैपेसिटी रहेगी वो उतनी अच्छी होगी, और अगर पार्टिकल्स का साइज जो है बड़ा रहेगा तो उसकी जो लाइट स्कैटरिंग जो कैपेसिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी। सॉरी, अगर छोटी है तो लेस स्कैटरिंग कैपेसिटी रहेगी, और अगर बड़ी है तो अच्छी रहेगी, उसकी स्कैटरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। द शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन आर स्कैटर टू ग्रेटर एक्सटेंट एंड लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर लेसर एक्सटेंट। तो जो शॉर्ट वेव की वेवलेंथ की जो रेडिएशंस रहती है वो उसकी जो स्कैटरिंग जो होती है वो अच्छी होती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती है उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो लेसर होती है। देन अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ नेफिलो टर्बिडोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है रेडिएशन सोर्स, फिल्टर, या इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर भी बोलते हैं। देन थर्ड आता है सैंपल सेल एंड डिटेक्टर। तो ये चार चीज़ें होती है नेफिलो टर्बिडोमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसका डायग्राम भी हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक लाइट सोर्स है, ये मोनोक्रोमेटर है जिसको हम फिल्टर भी बोलते हैं, ये सैंपल सेल है, और ये डिटेक्टर है। तो अगर नेफिलो टर्बिडोमेट्री रहेगा तो उस केस में डिटेक्टर को हम 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, और अगर टर्बिडोमेट्री रहता है उस केस पे हम उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 80 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेडिएशन सोर्स के बारे में। तो रेडिएशन सोर्स यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन लैम्प और मर्क्यूरी आर्क लैम्प का यूज़ करते हैं ऐसा रेडिएशन सोर्स। एंड सेकंड आता है फ़िल्टर और मोनोक्रोमेटर। तो जो फ़िल्टर या मोनोक्रोमेटर क्या करते हैं कि जो हमारे लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट रहती है, तो इसको ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करती है, एक सिंगल बीम वाले वेवलेंथ में इसको कन्वर्ट करती है। देन थर्ड है सैंपल सेल। तो सैंपल सेल को हम बोलते हैं क्यूवेट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली ग्लास से मिलके बने होते हैं जब इसको हम यूज़ करते हैं विजिबल रीजन के लिए। लेकिन अगर हमने इसको मतलब IR में देखा था कि इसमें हम जो हमारा जो सैंपल सेल रहता है, जो क्यूवेट रहता है, उसको क्वार्ट्ज से भी बना रहता है और ग्लास से भी बना रहता है। तो जो क्वार्ट्ज से बना रहता है उसका हम यूज़ जो IR रीजन के लिए और विजिबल रीजन दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो ग्लास वाले का यूज़ हम सिर्फ विजिबल रीजन के लिए ही कर सकते हैं। साइज एंड शेप ऑफ क्यूवेट वेरी विद द इंस्ट्रूमेंट, बट जनरली विड्थ ऑफ द क्यूवेट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो जो क्यूवेट का जो साइज एंड शेप रहता है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रहता है, लेकिन जनरली जो होता है 1 सेंटीमीटर विड्थ वाले क्यूवेट को हम यूज़ करते हैं। देन अब इसमें फोर्थ आता है डिटेक्टर्स। तो इसमें बेसिकली हम 3 टाइप के डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले आता है इसमें बैरियर लेयर सेल और फोटोवोल्टिक सेल। सेकेंड आता है फोटो ट्यूब एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। तो ये 3 तरह के डिटेक्टर्स जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे सैंपल के डिटेक्शन के लिए। तो ये सब हमने UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा था, तो ये वही वाला है। तो उसको आप यहाँ से मतलब वहाँ से इसको डिटेल भी कर सकते हैं इन चारों मतलब तीनों
डिटेक्टर्स को। तो अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ नेफिलो टर्बिडोमेट्री टू एग्जामाइन वाटर एंड एयर पोल्यूशन, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड। तो वाटर की जो मतलब वाटर या एयर में अगर कोई पॉल्यूशन है तो उसको हम एग्जामाइन करने के लिए नेफिलो टर्बिडोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो टर्बिडोमेट्री में हम क्या करते हैं कि किसी भी वाटर में उसकी टर्बिडिटी को चेक करके उसको एस्टिमेट करते हैं, और जो नेफिलोमेट्री होता है उसमें हम किसी भी एयर में डस्ट या उसमें स्मोक कितना प्रेजेंट है उसको एग्जामाइन करते हैं। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ टोटल प्रोटीन बायोलॉजिकल फ्लूइड सच एज यूरिन एंड CSF। तो हमारे जो बायोलॉजिकल फ्लूइड में प्रोटीन की कंसनट्रेशन कितनी है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम नेफिलो टर्बिडोमेट्री का यूज़ करते हैं। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम एंड अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारे सीरम में उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोल, ऑयल, रबर, प्लास्टिक सैंपल आर एनालाइज बाय द नेफिलो टर्बिडोमेट्री। तो हम इन सारे सैंपल्स को भी इसी नेफिलो टर्बिडोमेट्री के थ्रू इसको एनालाइज करते हैं इसके सल्फर कंटेंट को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये है गाइस इसका एप्लीकेशन। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।